मेरा यह मानना है कि नई शिक्षा नीति जैसे हमारे एक स्लोगन आता है कि अनेकता में एकता और हमारी संस्कृति की विशेषता। जब सर क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर ज्ञान बांटना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर जब राष्ट्रभाषा हिंदी है तो वहाँ हमारा बंटना लगभग प्रैक्टिकली तो तय हो जाएगा। तो क्या इसका कोई समाधान है, इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए था, और ये क्या ये सरकार की सही नीति है? देखिए, सरकार की नीति के ऊपर मैं कम बोलूँगा। मैं मेन जो आपका प्रश्न है रीजनल लैंग्वेजेस और राज्यों की, मतलब जो बटी हुई भाषाएं हैं उनके बारे में मैं बोलता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। भारत की कोई भी भाषा नहीं है जो संस्कृत से ना निकली हो, पहली बात। दूसरी बात, बिकॉज वो सारी संस्कृत से निकली हैं, सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरी बात, भारत जो एकता में अनेकता की जो बात आप कहते हो वो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन बच्चों को समझाना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है। देखिए, आज आप हिंदी बोलते हो और एक मलयाली मलयालम बोलता है। आपको मलयालम समझ नहीं आती, उसको हिंदी समझ नहीं आती, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए एक तार है। वो तार क्या है? वो तार है सनातन का, वो तार है संस्कार का। गर्भाधारण संस्कार से लेके और अंत्येष्टि संस्कार तक जो संस्कार मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, साउथ इंडिया में होते हैं, वही संस्कार आपके हिंदी में होते हैं। इस समय बात ये नहीं है कि आप किस भाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप यदि तेलुगु हैं तो आपको हिंदी, ये नहीं कि आपको शिक्षा हिंदी में दी जाए। आप हिंदी बोलें, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन तेलुगु उनकी मातृभाषा है, तेलुगु में दीजिए। आपकी मातृभाषा बांग्ला है, आप बांग्ला में दीजिए। आसामीज़ है, उनको बच्चों को पढ़ाइए आसामीज़ में। लेकिन बात, हम अननेसेसरली, बिना अनावश्यक हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जब शिक्षा की बात आती है, फट से हम भाषा लेके आ जाते हैं। भाषा, बोली, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है और कम्युनिकेशन से ही हम समझते हैं। तो यदि मुझे अपनी मातृभाषा में अच्छा समझ आ रहा है, और जब समझ आएगा तभी आप सोचोगे, जब सोचोगे तभी आपको विचार आएंगे, जब विचार आएंगे तभी आप आगे बढ़ोगे, कुछ नया नवाचार होगा। विचारों से ही नवाचार होगा। विचार प्लस एक्शन, हाथ से जो विचार आया वो आपने किया, कृत्य, विचार प्लस कृत्य, इनोवेशन, नवाचार हुआ। तो यदि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भाषाओं में बढ़ जाएंगे तो आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अभी क्या हुआ, पिछले 100 सालों में हमने फोकस ये किया कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। एक इंजीनियर पूरा टाइम अंग्रेजी पढ़े या इंजीनियरिंग सीखे, ये तो दूसरी बात है कि हम लोग, हमारे बच्चे फिर भी निपुण हैं। क्यों निपुण हैं? क्योंकि जेनेटिकली उनके पूर्वज पढ़े लिखे थे, उनके पूर्वज ऋषि मुनि थे, तो उनके डीएनए में है एजुकेशन को ग्रहण कर लेना। इट इज़ वेरी इजी। आप देखिए, इंडियंस ही एक ऐसी रेस है, भारतीय ही एक ऐसी रेस हैं जो सारी भाषाएं बोलने में इमीडिएटली उनको कोई संकट नहीं होता। एग्जाम्पल लीजिए, तमिल का बच्चा यहाँ नॉर्थ में आ जाता है, और आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल। वो तमिलनाडु से यूपी में आ गया, घर में वो तमिल बोलता है और तमिल में प्रोफिशिएंट है, और वो यहाँ हिंदी बोलता है। 4-4, 5-5 भाषाएं तो हमारे बच्चे वैसे ही बोलते हैं, केवल नॉर्थ इंडिया को छोड़ के। नॉर्थ इंडिया के बच्चे वो हिंदी करके अननेसेसरली अपने आप को विकास में रोक पा रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें एक ऐसा काडर लाना चाहिए शिक्षा का, एक एजुकेशन सर्विसेज काडर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज काडर है। इस काडर में क्या हो कि जैसे मान लीजिए आंध्रा का शिक्षक है, वो पढ़ाए राजस्थान में आके। अच्छा, क्या होता है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स में, यदि आप यूपी के हैं और यदि आपको काडर मिल गया केरला का, तो सबसे पहले आप मलयालम सीखें।